आसनसोल के बीजेपी के उम्मीदवार पवन सिंह कल नाम घोषणा हुआ और आज वो ट्वीट करके बोल रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे। तो आसनसोल से क्या बोलेंगे? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। हम पवन सिंह व्यक्ति या पवन सिंह आर्टिस्ट के कलाकार के खिलाफ मेरा कुछ नहीं है। मैं व्यक्ति पवन सिंह के बारे में भी मेरा कोई कुछ किसी भी तरीके का कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिनके वीडियोस में फिल्मों में पर्टिकुलरली बंगाली औरतों को टारगेट किया गया है, उनके बारे में डेरोगेटरी शब्द यूज किया गया है, उनके ऊपर मजाक उड़ाए गए हैं, शब्द जो है वो कुरुचिकर है, उनको क्या सोच के बीजेपी जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उन्हें आसनसोल से फील्ड कर सकती है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन उसका उत्तर बड़ा सहज है। इसलिए सहज है क्योंकि बीजेपी बंगाली सेंसिबिलिटीज को कभी महत्व भी नहीं दिया, कभी समझने की कोशिश भी नहीं किया। आसनसोल में आप देखिए ये बड़ा स्पष्ट है, उनको लगता है कि नॉन बंगाली वोटर्स बहुत है, पवन सिंह नॉन बंगाली उस इलाके के लोगों के ऊपर उनके गाने हिट है, वो है, तो उसी से वो जो है उन्होंने वोट में उनको उतार के वोट जीतने की उन्होंने बात की है। वही उनके प्लान है, वही उनका तरीका जो है कल स्पष्ट हुआ था। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि देखिए हमको उन्होंने क्या गाना बनाया, उनको उन गाने जो है बड़े हिट होंगे, मैं उससे मेरे को कोई परहेज नहीं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली बंगाल के औरतों को उन गानों से मजाक, अगर बहुत ही कथित रूप से बहुत खराब शब्दों में, बहुत ही डेरोगेटरी शब्दों में उसका अगर इस्तेमाल हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए था कि बंगाल में इसका बहुत खराब असर पड़ेगा। और टीएमसी के प्रेशर में और सब लोगों ने इवन मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लगता क्या कि ऐसा कोई जो बंगाली औरतों को हम हमारे सबके घर में माँ बहन है, जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो उनके वीडियो के नाम है वो बंगाल के चुनाव में लड़ते हैं, या ये क्या ठीक बात होती? और बीजेपी आज सुबह तक अमित मालविया बोलिए, पवन सिंह खुद बोलिए, इंटरव्यूज दे रहे थे, उनका कैंडिडेचर को वाउच किया जा रहा था, सपोर्ट किया जा रहा था। अचानक जो है ये तो स्पष्ट है कि पवन सिंह को जबरदस्ती ये ट्वीट करवाया गया है क्योंकि ये नामुमकिन है, एब्सोल्युटली नामुमकिन है कि पहली लिस्ट में ही बीजेपी ऐसा किसी कैंडिडेट का नाम घोषणा करेगी जिससे बात नहीं हुई होगी, जिनका कंसेंट नहीं ले लिया गया होगा, तो इसके बगैर पवन सिंह का नाम अनाउंस हो ही नहीं सकता है। तो अचानक 3 घंटे में क्या हुआ कि उन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन एक चीज गौर करिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं वो चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने बोला कि आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो लड़े, वो बिहार से लड़े, उत्तर प्रदेश से लड़े, जहाँ पे उनके गाने हिट है, ये है, बिल्कुल लड़े। लेकिन बंगाली औरतों को जहाँ पे असम्मान की गई है, वहाँ से उनको लड़ने की जो है अधिकार नहीं दिया जाएगा, और टीएमसी ने ये साबित करके दिखाया है। जस्टिस गांगुली बोल रहे हैं कि चाहते हैं कि वो इस पद से इस्तीफा दें, क्या बोलेंगे? कुछ बोलने लायक नहीं है। अभी देखिए आगे क्या क्या मजा होता है। पब्लिसिटी हंग्री पर्सनैलिटी है, हमें जानते हैं। जज रहते हुए किसी को हमने टीवी चैनल में इंटरव्यू होते हुए देखा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फटकार भी उनको लगी थी उसके वजह से। अब जिन पार्टी में वो ज्वाइन करेंगे बोल के हम जो सुन रहे हैं, और उन्होंने टीएमसी को काफ़ी गाली वाली दी है, सब कुछ किया है, मैं उनको बोलूँगा कि आप तो जज के चेयर में थे, आप तो एजेंसीज को भी आपको अधिकार भी थी, आप एजेंसीज को डायरेक्ट भी करते थे, ऑर्डर्स भी देते थे। तो जिस पार्टी में आप ज्वाइन करने वाले हैं, पहले आप अगर समाज संस्कारक के रूप में आप अपने आप को उभर के लेके जाना चाहते हैं, मास्टरदा सूर्य सेन की मूर्ति के नीचे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कि बड़ी उनका बड़ा उनका लार्जर देन लाइफ उनका जो है स्टेचर या कैनवस वो बना रहे हैं, उनको क्यों नहीं बोला कि जिस पार्टी में वो जाने वाले हैं, पहले उनसे वहाँ जाने से पहले जो एजेंसीज वो पार्टी या प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं, उनके सारे जो भी दागी आसामियों को बीजेपी में लिया गया है, भले वो महाराष्ट्र हो, असम हो, साउथ हो, जहाँ पे भी सरकारें बनाई गई है, जो भी हुआ है, उनको पहले जेल के सलाखों के पीछे एजेंसीज को ऑर्डर दे कि उनको जेल के सलाखों के पीछे करके फिर वो समाज संस्कारक के पद में अगर आते तो मैं मान लिया होता। सिर्फ तृणमूल के खिलाफ बोल के, तृणमूल तो शेख शाहजहां को सस्पेंड किया, उनके खिलाफ पुलिस ने बहुत कड़ी सारे आईपीसी की धाराएं लगाई है। तो क्या जस्टिस गांगुली का जो पदत्याग पत्र जो है, इस्तीफा जो है, अभी तक तो पहुंचा नहीं है, चीफ जस्टिस के पास तो पहुंचा नहीं है,
प्रेसिडेंट के पास तो पहुंचा नहीं है, तो उनको बोलिए ना, अभी तक तो जज है, पहले बोलिए ये सब जो टीएमसी को जो गाली दे रहा है, बोलिए बीजेपी के में जितने भी ऐसे लोग हैं, एक से एक दागी लोग हैं जो जेल में भी जा चुके हैं, जिनके खिलाफ अभी भी ईडी और सीबीआई की केसेस वर्तमान है, उनको पहले उनके खिलाफ डायरेक्शन देके एजेंसीज को उनके पीछे लगा के उनको सलाखों के पीछे डाल के फिर वो बीजेपी ज्वाइन करे या जो भी पार्टी उनको ज्वाइन करना चाहिए वो ज्वाइन करे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज और कहना चाहूंगा, मोहम्मद सलीम साहब को देखा हमने बहुत तारीफ करते हुए अभिजीत गांगुली का। मैं देखूंगा कल जब वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे तब मोहम्मद सलीम जी क्या बोलेंगे, वो भी सुनने की बड़ा जो है एक दिलचस्प बात है, वो भी मेरे दिमाग में घूम रही है। देखेंगे आगे देखिए क्या होता है। आपने बताया कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, मैंने नहीं कहा बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आप लोगों से टीवी से हमको ये पता चल रहा है, मैंने जस्टिस गांगुली से बात नहीं किया है। आपने भी मेरे साथ खड़े होके आपने टीवी में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, मैं भी वही चीज देखा, तो सुनने में ये आ रहा है जिस तरीके से उन्होंने तृणमूल को टारगेट किया है, बड़ा स्पष्ट है। देखिए उनके जो राय हैं उस पे भी अभी सवाल उठेंगे, सवाल निशान खड़े होंगे। सब लोग तो पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन लोग तो देख रहे हैं। तो उन्होंने जो भी राय दिया है, भले वो पब्लिक के पक्ष में हो, जो क्रिमिनल है उनके विपक्ष में हो, जो भी हो, लेकिन उसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव था या नहीं था, वो जरूर इट डिजर्व्स टू बी अंडर द माइक्रोस्कोप एंड इट विल बी अंडर द माइक्रोस्कोप। वो उनसे भाग नहीं सकते हैं। और फिर से आपको बोल रहा हूँ, अभी तक तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है ना, तो जो भी पार्टी में, तो राजनीति में आएंगे तो उन्होंने कह दिया है, अगर राजनीति में आएंगे तो जिस पार्टी में जाने वाले हैं वो तो उनको मालूम है कौन से पार्टी में जाने वाले हैं। तो उस पार्टी के जितने भी चोर है, जितने भी सीबीआई ईडी जितने भी केस चल रहे हैं, उस केस में डायरेक्शन दे दे कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई इमीडिएटली शुरू कर दिया जाए, और उनको आधे घंटे में, जैसे यहाँ पे बुलाते थे, आधे घंटे में उनको कोर्ट में बुलाएं, और ये सब करने के बाद फिर इस्तीफा दे, फिर मैं देख लूंगा क्या 2026 में आपने बताया कि मुख्यमंत्री मुझे जितनी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि मेरा जो सीमित ज्ञान है राजनीति में, जो मैं उनकी जो रवैया देख रहा हूँ, जो पब्लिसिटी हंगरी जो पर्सनालिटी सामने उभर के आ रही है, उससे यही लग रहा है कि वो 26 में अपने आप को बंगाल का मुख्यमंत्री के रूप में देखने का सपना आईने के सामने देख रहे हैं। यही बात सामने नजर के आ रही है। और मैं बिल्कुल ये जो अभी 3 दिन का जो फटकार उनको लगेगी सब जगह से, जो उनको जो फटकार लगेगी, उससे पवन सिंह जैसा कोई पलट अगर वेडनेसडे को मास्टर के मूर्ति के नीचे हो जाए तो भी मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा। बट उन्होंने पॉलिटिक्स में आगे ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, तो आगे देखिए कैसे वो क्या करते हैं, मजाक क्या होता है। देखिए बाबू आप दीर्घ आसनसोल के सांसद रहे और वहाँ के धरती के लोगों से जुड़े हुए हैं। आज पवन सिंह के मनाही के बाद एक नाम उभर कर आ रहा है, जितेंद्र तिवारी। नहीं, मैं उसमें क्यों टिप्पणी करूं। बीजेपी जिनको चाहे लड़ाए, बीजेपी ने जो किया है उसमें बंगाल की क्या रिएक्शन है, बंगाल की क्या रिएक्शन है वो भी उन्होंने महसूस कर लिया है। अब वो सोचे, वो खड़ा करें, हमको क्या फर्क पड़ता है। हमको आसनसोल से लगाव है, लेकिन मुझे कष्ट भी है कि 8 साल मैं एक ऐसे पार्टी में बिताया जिनके दिल में बंगालियों के लिए कोई प्यार है भी नहीं। और एक और प्रूफ है कि 10 साल सरकार में है, जो बंगाली के लिए कहा जाता है कि ब्रेन वाइज बड़े वो इंटेलिजेंट होते हैं, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे द कंट्री थिंक्स टुमारो, ऐसा कहा जाता है। वैसे एक बंगाली उनको नहीं मिला, एक बंगाली नहीं मिला जो कैबिनेट में बैठ सकते प्रधानमंत्री जी के साथ। ये क्या है, स्पष्ट है, प्रूफ है। ये सारी चीजें सामने जो आप जोड़ेंगे आपको पता चलेगा बीजेपी एंटी बंगाली हेटर्स है। कभी भी वो बंगाली सेंसिबिलिटीज को समझे नहीं, ना समझने की कोशिश किया, ना कभी समझ पाएंगे। तो आगे इस तरीके का चीजें ही होते रहेंगे। और जो इसके पहले 200 पार की बात उन्होंने बंगाल में किया था, मैं ये भी नहीं इनकार करना चाहता हूँ कि उस वक्त मैं उस पार में था, लेकिन आज मुझे अफसोस है कि ऐसी एक पार्टी के साथ में था मैं, जहाँ पे दंगेबाज तो छोड़िए, डिविजिव पॉलिटिक्स करते, दंगेबाज का तकमा जो है वो तो मुझे मिल ही चुका था, अब उससे मैं बच चुका हूँ। लेकिन उसके साथ साथ बंगाली हेटर्स की जो बात है वो भी आज उन्होंने साबित कर दिया है। आप पवन सिंह से ट्वीट करवा के, विड्रॉ करवा के, वो जो उन्होंने जो इंजरी किया है बंगाली औरतों के मन में, उनके चिंतन में, उसके ऊपर उसको आप वो इंजरी को वो भर नहीं पाएंगे, ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। थैंक यू।